की खुशबू, मैं भी सूंघूं ज़रा जन्नत के चमन की खुशबू, मैं भी सूंघूं ज़रा जन्नत के चमन की खुशबू। सवाले के दुआ उनके बदन की खुशबू, और जिस पे एक बार रखा आका ने दस्ते शफ़क़त, जिस पे एक बार रखा आका ने दस्ते शफ़क़त, मरते दम तक ना गई उसके बदन की खुशबू, मरते दम तक ना गई उसके बदन की खुशबू। ऐसा बाले के दुआ उनके बदन की खुशबू। यूं तो है हिंदू वतन मेरा कई पुश्तों से, यूं तो है हिंदू वतन मेरा कई पुश्तों से, तौबा से आती है रूहानी वतन की खुशबू, तौबा से आती है रूहानी वतन की खुशबू। ऐसा बाले के दुआ उनके बदन की खुशबू। आपसे दूर रहूं ये मुझे मंजूर नहीं, आपसे दूर रहूं ये मुझे मंजूर नहीं। या नबी अब तो सोगा दीजिए मिलन की खुशबू, या नबी अब तो सोगा दीजिए मिलन की खुशबू। ऐसा बाले के दुआ उनके बदन की खुशबू। निकहत फातिमा ज़हरा से मुअत्तर है जहां, निकहत फातिमा ज़हरा से मुअत्तर है जहां, दूर तक फैली हुसैन और हसन की खुशबू, दूर तक फैली हुसैन और हसन की खुशबू। ऐसा बाले के दुआ उनके बदन की खुशबू, मैं भी सूंघूं ज़रा जन्नत के चमन की खुशबू। हदीस पाक के अंदर आता है, आमना के लाल सरकार दो जहान सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। तो हदीस की किताब है, उसका नाम है मुस्तदरक बिल हाकिम, और सियासत में ये शामिल है। इसके अलावा हदीस का जो नंबर है तो है 4712, 4712। उस हदीस पाक के अंदर मेरे आका सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर पूरी जिंदगी, ये क्या है, ये हदीस सुना रहा हूं मैं, किसी मौलवी का फतवा नहीं बता रहा हूं, कि कोई शख्स अगर पूरी जिंदगी काबे में रहे, कहाँ पे रहे, काबे में रहे, और एहराम की हालत में रहे, जैसे हाजी लोग एहराम बांधते हैं, एहराम की हालत में पूरी जिंदगी काबे में रहे,
सजदे करे, रात भर सजदे करे, नमाज पंजगाना के अलावा रात में नवाफिल पढ़े, पूरी रात नफिल पढ़ता रहे, अल्लाह अल्लाह करता रहे, यानी कायमुल लैल हो, और दिन को रोजा रखे, साहिब दहर भी हो। ऐसा शख्स जो काबे में रहे, एहराम की हालत में रहे, रात को अल्लाह अल्लाह करे, पूरी रात अल्लाह अल्लाह करता रहे, और दिन को रोजा रखे। दिन को रोजा रखा, रात में अल्लाह अल्लाह करी, काबे में रहा, पूरी जिंदगी काबे में गुजार दी उसने, ना वो मार्केट में जाए, ना वो बाजार में जाए, ना फैशन से मतलब, ना अच्छे खाने पीने से मतलब, पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह अल्लाह में निकाली, काबे में रहा, पूरी रात नमाजें पढ़ता रहा, और दिन को रोजा रखता रहा, पूरी जिंदगी उसने ऐसी गुजारी अल्लाह की बंदगी में। और नमाज की हालत में, सजदे की हालत में, काबे के सामने अगर उसको मौत आ जाए, अगर सर उसका सजदे में है, सामने काबा है, बिल्कुल सामने काबा, और सजदे की हालत में हो और मौत आ जाए, मेरे आका फरमाते कि ये सब करने के बावजूद अगर उसके दिल में मेरे अहले बैत का बुग़्ज़ हुआ, अगर मेरे अहले बैत की मोहब्बत से उसका दिल खाली है, फरमाया ठीक सीधा जहन्नम में चला गया। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर उसके दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत नहीं, अगर मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत नहीं, सीधा फातिमा ज़हरा सलामुत अलैहा का ताज़ीम व तक़रीर नहीं, हसनैन करीमैन से मोहब्बत अगर उसके दिल के अंदर नहीं, उसके सीने के अंदर उनकी मोहब्बत का चराग अगर रोशन नहीं है, उनका बुग़्ज़ अगर रहता है, तो मेरे आका ने फरमाया, मुख्तदरत हदीस किताब का नाम हदीस नंबर 4712, कहीं भी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। आपने फरमाया कि वो सीधा मरने के बाद सीधा जहन्नम में चला गया। खुदा की कसम, अहले बैत से जो मोहब्बत नहीं करता, हसनैन करीमैन से जो मोहब्बत नहीं करता, उसका ठिकाना सीधा जहन्नम है। उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। मेरे पीर मुर्शिद सैयदना कबीर औलिया सरकार, उनके पीर मुर्शिद ख्वाजा हसन सरकार, उनके पीर मुर्शिद इनायत किया सरकार, उनके पीर मुर्शिद शायर रज़ा सरकार, उनके पीर मुर्शिद सैयदना अब्दुल्लाही सरकार, आपने एक किताब लिखी। उस किताब के अंदर आपने इस बात को दर्ज किया, वाक़या दर्ज किया, जो काफी गौर करने की बात है। आपने उसमें एक दर्ज किया कि जो इमाम हसन, इमाम हुसैन से अगर जो प्यार नहीं करते, जो उनकी दिल में नफरत रखते हैं, या मौला अली से जो मोहब्बत नहीं करते, उनका क्या अंजाम होगा। तो आपने दर्ज किया है, मैंने खुद पढ़ा, उसमें लिखा कि एक शख्स, एक यहूदी शख्स, वो हमेशा मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को गाली दिया करता है। मौला अली के बारे में अनाप शनाप अपशब्द हमेशा उसकी आदत है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मौला अली को गाली गलौज करना और किसी की बातें करना उनके बारे में। उसके पड़ोस में एक मुसलमान का भी करता है, एक मोमिन का। वो मोमिन कमजोर था, पैसे से भी कमजोर था, ताकत से भी कमजोर था, लाठी से भी कमजोर था। तब वो उस मुनाफिक का वो जवाब दे नहीं पाता, इतनी ताकत नहीं थी कि उसे फेस कर देता, उसका जवाब दे देता। दिन बीतते रहे, महीना गुजरा, हफ्ते गुजरे, महीना गुजरा, साल गुजरी। अब वो मुनाफिक शख्स हमेशा मौला अली के बारे में किसी की बातें बयान करता रहा, अनाप शनाप अपशब्द जो उसके मन में आता हमेशा सुबह सुबह कहते। तब वो मोमिन दिल के अंदर तोड़ता तो था, लेकिन उसकी ताकत नहीं थी, ना पैसे से, ना ताकत से, ना जोर से कि उसका जवाब दे देता। तब आप लिखते हैं आगे कि वही मोमिन एक दिन सो गया, रात में सो गया, और सोने के बाद ख्वाब देखता है। ख्वाब में क्या देखता है कि हर तरफ भीड़ है, हंगामा है, हजारों लाखों आदमी दिख रहे हैं, और उन लाखों आदमी ने उस ख्वाब में देखा है कि कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो जान और पहचान वाले भी हैं। वो देख रहा है कि ये हमारे मोहल्ले के ताऊ हैं, इनका तो इंतकाल हो गया था, ये हमें कहाँ दिख रहे हैं, ये तो हमारे मामू है पना, इनकी तो मौत हो गई थी, ये हमें कहाँ चमक रहे हैं, ये तो नाना है हमारे, ये कहाँ है, इनकी तो मौत हो गई सबकी। मतलब वो लोग जो मौत जिनकी हो गई थी वो ख्वाब में उसको दिख रहे थे, तो समझ नहीं आया। तो तमाम मरने वाले चमक रहे थे, जिंदा जो नहीं, क्या चक्कर क्या है। फिर उसे पता चला, उनसे हंगामा हुआ, फिर उसकी
प्यास की शिद्दत बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा दिल बेचैन हो गया प्यास की वजह से। फिर पूछा कि ये क्या चक्कर है, मामला क्या है? कहा कि ये हश्र का मैदान है। हश्र का मैदान क्या है? मुझे बड़ा उलझन लग गई, हश्र अचानक से क्या? कहा कि हश्र का मैदान। कहा कि हम प्यास बहुत बढ़ गई, शिद्दत से दिल परेशान है हमारा, तो घूंट पानी में जाता। तो किसी ने बताने वाले ने बताया कि यहाँ कहाँ चक्कर में पड़े हो पानी के, यहाँ पानी चक्कर पड़े हो? कहा कि यहाँ पर तो जामे कौसर बट रहा है। क्या बट रहा है? जामे कौसर, जो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा है। इसलिए कहा कि यहाँ तो जामे कौसर बट रहा है। कहाँ तुम पानी चक्कर में? कहाँ पे? कहा वो जामे कौसर उधर बढ़ रहा है। बता इशारा करके उधर बढ़ रहा है। और कहा कि बांटने वाले इमाम हसन और इमाम हुसैन है। सुभान अल्लाह बोलता कि जगह सुभान इमाम हुसैन नजदीक में सुनते ना दिल कते खुश कर लिया करो, ये मोमिन होने की निशानी है। सरकार ने फरमाया कि मोमिन मेरे अली का जिक्र सुनकर खुद खुश हो जाता है, चेहरे पर उसको मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसी मुस्कुराहट मैं अगर आपसे कहता हूँ, अगर आप मैं 1,000 रुपया दूंगा भी करते मचाना सुनो तो हटे तो चेहरे मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए। तो उनका नाम सुनते चेहरे मुस्कुराहट लगा कि हाँ दिल खुश हो जाए। आपको बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। तब वो कहा कि बांटने वाले यहाँ पानी चक्कर पड़ो, यहाँ आबे कौसर मिलने वाला है। बटने यहाँ बैन लगी देखो, और बांटने वाले इमाम हसन और इमाम हुसैन है। अच्छा तो और वो बंदा पहुंचा। अब जामे कौसर जहाँ पढ़ रहा था उस लहर में वो शख्स भी लग गया। बहुत तवज्जो सुनने के बाद लहर में लगने के बाद सबको जाम मिलता रहा, सबको मिलता रहा, सब अपना प्याला पढ़ते रहे, सब पढ़ते रहे। जब उसका नंबर आया तब इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अपने हाथ रोक दिए। हसनैन करीमैन ने अपने हाथों को रोक दिया। कहा कि हम तुमको ये आबे कौसर नहीं देंगे। कहा कि थोड़ा सा एक घूंट मिला था। कहा कि हम तुम्हें बिल्कुल देंगे। कहा कि मेरा बहुत बेचैनी हो रही है, गले के अंदर बहुत खुशी हो रही है, कहा कि थोड़ा सा मिल जाता। कहा कि नहीं, हम तुम ये जामे कौसर नहीं दे सकते। कहा कि अच्छा। तब पता चला कि पास में सरकारी मदीना भी आराम करना है और बैठे हुए हैं। तब कहा कि हम तुम्हें जामे कौसर कैसे दे दें? कहा कि तुम्हारे पड़ोस में एक मुनाफिक रहता है, वो हमारे बाबा को गालियां बकता है, तुम सुनते रहते हो। कहा कि हम तुम्हें जामे कौसर नहीं दे सकते, वो हमारे बाबा को गाली देता है, तुम सुनते रहते हो, और हम तुमको ये जाम पिलाएं। कहा कि ऐसा नहीं होगा। अब वो बेचैन, बहुत ज्यादा तकलीफ है। वो उसने सोचा कैसे करता हूँ, सरकार के पास जाऊंगा, अगर सरकार इनसे हुक्म तो सरकार की बारगाह में पहुंचा। क्या हुजूर, कोई बात नहीं, सरकार से सरकार ने फरमाया क्या सरकार ने फरमाया कि हाँ तुमको जाम नहीं मिलेगा। क्या लेकिन? कहा कि अच्छा, वो हमारे अली को गाली देता है, तुम सुनते रहते हो। तो उसने कहा कि हुजूर हम कमजोर हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है, इतना पैसा नहीं है, ना लाठी में जोर है, ना हाथों में ताकत है, ना हम उसको मार सकते हैं, ना कुछ कानूनी कार्रवाई कर एंगल से हुजूर हम कमजोर हैं। तो मेरे आका को जुनून आ गया, आप जोश में हो गए। आपने फरमाया कि बेवकूफ, कहा कि अगर तू कमजोर है, कहा कि हम तो कमजोर नहीं हैं। आपने खंजर निकाला, खंजर निकालने के बाद इसको दे दिया। कहा कि जाओ ये खंजर उसके सीने में उतार दो। वो शख्स वो खंजर को लेता है, हम देने के बाद घर पे आता है। घर पे आने के बाद उस पड़ोस में जाता है, उसी घर पे, मुनाफिक के घर पे। मुनाफिक के घर पे जाने के बाद वो सोता होता है, सब ख्वाब में चलता है मामला ये, और वो खंजर उसके सीने में उतार देता है। जैसे ही खंजर सीने में उतारता है, उसकी आंख खुल जाती है, देखता है कि ना खंजर है, ना मैदान हश्र है, ना इमाम हसन है, ना इमाम हुसैन है, ना सरकार है। तो सोचता है ये क्या मामला? देखता है कि चारपाई बैठा हुआ है और पूरा शरीर पसीने में शराबोर है, परेशान का आदम है, दिल की हरकत थक दिल बैठा है उसका कि कैसा ख्वाब देखा मैंने। उसका दिल बेचैन हो गया, उठ के बैठा, उसने वजू बनाया और मुसल्ले पे बैठ गया। बैठ रोता रहा, सरकार को याद करके उस मंजर को याद करके रोता रहा। उतने में हल्के हल्के फजर का वक्त होने लगा। 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 अज़ान बजे, जब रोशनी फूटी, लोग जागे। जब लोग जागे तो हर तरह के हंगामा था, कत्ल हो गया, हर तरह बंगाला कत्ल हो गया। कत्ल कहाँ पड़ेगा?
जब वो बाहर निकल देखो तो कल किस्सा खत्म हो गया। ऐसी सुबह में रोशनी ना कि लोग उठे जगह वहाँ पर वो उतार छोड़ तो हाथ शोर बजा देगा, लोग भागे मर्डर हो गया इसका मैं निकल के उसके बाहर देखा तो पड़ोस मारे इसका मर्डर कहाँ किसका मर्डर हो गया। जब घर के अंदर पहुँचा पड़ोस के अंदर तो देखा कि उसी मुनाफिक का कत्ल हो गया, उस मुनाफिक का कत्ल हो गया। और देखा ऐसे अंदर घुसा तो देखा कि जो वही खंजर जो ख्वाब में सरकार ने उसको दिया था और वही खंजर उसके सीने के आर पार, तो पता चला कि हमारा ख्वाब है उनके लिए हकीकत है। सिर्फ ख्वाब एक पर्दा है, जो सारा मंजर ख्वाब में हुआ वो हकीकत में होगा। ख्वाब में खंजर भोगा, खंजर हकीकत में भोग गया, देखा तो वही खंजर था। तो पता चला कि जिसके दिल में हसनैन करीमैन की मोहब्बत नहीं, मौलाए कायनात की मोहब्बत नहीं, तो ऐसे उसके सीने में खंजर उतारे जाएंगे। दुनिया में खंजर उतरेंगे उसके, हश्र में खंजर उतरेंगे। और ऐसे बातें लगातार कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मुस्कुरा रहे थे तो मौला अली ने पूछा, वो मोहब्बत में वो पीर भाई थे आपस में, वो ऐसे लोग थोड़ी थे कि कोई कहे कि पीर भाई आया तो वो दूसरा मुलाकात करने आए तुमसे, उन्होंने कहा थे तो आते रहे। वो लोग पीर भाई थे, हर जमाने में पीर भाई हुए, सहाबा कराम भी आपस में पीर भाई थे। उनके पीर मुर्शिद सरकार मदीना थे, उनके बाद ज़माना बीता से जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मुरीद हुए वहाँ पर पीर भाई थे, इमाम हसन आपस में पीर भाई थे। हर ये पीरा मुरीद हर जमाने में चली आ रही है, लेकिन हल्के हल्के नफ्स शैतान हावी होता गया, दिलों के अंदर दूरियां पैदा होती हैं। वरना पीर भाई की तो वो शान है कि सरकार ने फरमाया, हमारे ख्वाजा सरकार ने सवाल पूछा आपने, जैसे आदमी कहता है अरे हमें तो बहुत अपने पीर मुर्शिद से मोहब्बत है, हम तुम्हें दिल कैसे करके दिखाएं, हमारे दिल के अंदर मोहब्बत है, हम तुम्हें कैसे दिखाएंगे। उसका जवाब हमारे सरकार ने फरमाया, आपने पूछा कि कैसे मालूम होगा कि किस पीर भाई को अपने पीर से सबसे ज्यादा मोहब्बत है, तो इसका मोहब्बत कैसे पता चलेगी कि वो दिखने की चीज जो है कि यहाँ दिखने में दिखने की मोहब्बत आता है। हम तो दिल का मामला है, दिल तो अल्लाह जानता है, तो सब खामोश। तब ख्वाजा सरकार ने फरमाया कि जिसके अंदर अपने पीर भाई की मोहब्बत है, समझ लो उसी को पीर से मोहब्बत है। जो पीर भाई से मोहब्बत नहीं करता वो पीर से भी मोहब्बत नहीं करता। ये ख्वाजा सरकार सुल्तान रज़िया का फरमान है। तब सैयदना मौलाए कायनात ने अपने पीर भाई सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछा, कहा कि भाईजान आप मुस्कुरा रहे क्या बात है। फरमाया कि आज मैंने बहुत ही खूबसूरत बात सुनी है सरकार से, मुझे क्या सुना है। फरमाया कि आज हुजूर इरशाद फरमा रहे थे कि जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जिसे मेरा अली टिकट देगा। बेशक कहा कि जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जिसको अली टिकट देगा, जिसको अगर अली टिकट नहीं देगा वो जन्नत में नहीं जा सकता। तब जब मौलाए कायनात मुस्कुराए और फरमाया कि खुदा की कसम मैं टिकट भी उसी को दूंगा जो तुमसे मोहब्बत करता हो। कितनी मोहब्बत अपने भाई से, कहा कि अगर तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा, अगर मेरा मुरीद भी है, मेरा चाहने वाला भी है, अगर आपसे मोहब्बत नहीं करेगा तब मैं उसे जन्नत का टिकट यहाँ इधर आई फरमाया कि उसको मैं जन्नत का टिकट नहीं दे सकता जो अगर आपसे मोहब्बत नहीं करता। और अल्लाह ताला फरमाता है वक़िफूहुम इन्नहुम मसअलून, ये कलाम पाक की आयत करीमा है, वक़िफूहुम इन्नहुम मसअलून। इसका मकसद क्या है और उसका शान नुज़ूल क्या है। इसका मतलब ये होता है कि अभी ने रोक लो, अभी थोड़ा वक्फा तो रोक लो, कुछ बातें हिसाब किताब बाकी रह गया, अल्लाह ताला फरमाएगा। और इसकी तफसीर जो करने वाले हैं उनका नाम है हज़रत इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, किताब का नाम अस्सवाइकुल मुहर्रिका। बहुत ही फिक्र अंगेज और बहुत ही खूबसूरत बात और सोचने की बात है। अल्लाह ताला फरमाएगा वक़िफूहुम इन्नहुम मसअलून, कहा कि अभी इन्हें रोक लो, अभी कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया है, अभी कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया है। अल्लाह ताला बंदों को रोकेगा, तब फरिश्ते अल्लाह से अर्ज करेंगे कि मौला इनका सारा हिसाब किताब हो गया है, हमने इनका हिसाब किताब चेक कर लिया है, इनकी नमाजें भी चेक कर ली, इनका रोजा भी चेक कर लिया,
इनकी ज़कात भी चेक कर ली, इनका हज भी चेक कर लिया, इनके अक़वाल, इनके अहवाल, इनके अफ़आल सब कुछ चेक कर लिया हमने। कहा कि मौला आप रोकने की वजह क्या है? सारे अमल हमने इनके देख लिए हैं, सारी नमाजें हमने चेक कर ली हैं, इनका हज भी चेक कर लिया, ज़कात भी चेक कर लिया, इनके सारा जो कुछ मामला सब कुछ चेक कर लिया। मौला अब रोकने की वजह क्या है? कहा कि वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि इसके अमल ऐसे है कि ये जन्नत में जाए और इस पार्टी के अमल ऐसे है कि ये जहन्नम में जाए। कहा कि मौला जहन्नम में जो जाने वाले हैं और जो जन्नत में जाने वाले हैं उनकी छटनी हो गई है, नामा अमाल तोड़ लिया गया है, सब कुछ जांच लिया गया है। मौला रोकने की वजह क्या है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि अभी बाकी रह गई है, अभी एक टेस्टिंग बाकी रह गई है, अभी एक जांच बाकी रह गई है। जो जन्नत में जाने वाले हैं उन्हें रोक लो, अभी जन्नत के अंदर जाने मत दो। ताकि मौला क्या बाकी रह गया है? कहा कि देखो इनके सीने के अंदर मेरे अली की मोहब्बत है कि नहीं। किताब का नाम अस्सवाइकुल मुहरिका, लिखने वाले इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह, और बड़े मुहद्दिस गुजरे। आपने आयत करीमा की तफसीर लिखी, वाक़िहुम इन्नहुम मसअलून। कहा कि ना इनको अभी वक्त का देखो, वक्त का तो रोको, अभी एक मसला बाकी रह गया है, अभी इनकी जांच बाकी रह गई है। कहा कि मौला सारी तो जांच हमने कर ली है, सारे इनकी नमाज़ें चेक कर ली, हज भी चेक कर लिया, रोजा भी चेक कर लिया, नमाज भी चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया है, अब बहुत सी जांच बाकी रह गई है। अल्लाह फरमाया नहीं, अभी जन्नत में मत जाने देना, अभी ये चेक करो कि सीने के अंदर देखो मेरे अली की मोहब्बत है कि नहीं। अगर मेरे अली की मोहब्बत है तब ये जाएंगे जन्नत के अंदर, अगर मेरे अली की मोहब्बत नहीं तो इनका और जन्नत से कोई वास्ता नहीं। इसलिए फरमाया बेदम वासियतुल्लाह ताला, इनके बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैन, हसन, मुस्तफा। और जो उनसे मोहब्बत करते हैं, मेरे आका ने फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है। फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है, जो इस पे सवार हो गया, जिस कश्ती पे सवार हो गया वो फलाह पा गया, वो कामयाब हो गया, उसका ईमान भी सलामत, उसका सब कुछ सलामत। और जो इस कश्ती से दूर हो गया वो डूब गया, गुमराही में डूब गया। तो अल्लाह से दुआ है हमें अपने अहले बैत अतार से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने पूरा निज़ाम से मोहब्बत करने की तौफीक। और अहले बैत से मोहब्बत का जरिया है वो पीर मुर्शिद की मोहब्बत है, पीर मुर्शिद की मोहब्बत है। अगर अपने पीर से मोहब्बत नहीं तो ना हमें अपने रसूल की मोहब्बत अता होगी, ना अहले बैत की मोहब्बत। क्योंकि शहंशाह बगदाद सरकार वो से आज़म जो कि मादरजात वली थे, आप माँ के पेट से वली पैदा हुए। और शब-ए मेराज में सरकार ने जब बुराक को ऊपर आप बैठा चाहा तो सबसे पहले सरकार गौसे आज़म ने अपना कांधा पेश किया। जब सरकार ने पैर रखा तब ऊपर चले, बोले अल्लाह का वली वो गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी। अरे वो तो मादरजात वली थे, मादरजात वली थे, लेकिन फिर भी उनको मुरीद होना पड़ा, किसी की गुलामी में बाकी होना पड़ा। उनका नाम था हज़रत शेख अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह ताला। जब आप मादरजात वली है, सब कुछ जानते हैं, आलिम भी है, फाजिल भी है, मुकम्मल के हासिल किया, सब कुछ जब हासिल है तो मुरीद क्यों हुए? ये कायदा है, ये अल्लाह तक पहुंचने के उसूल है। और जो इस चीज को नहीं समझते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वकुनु मा सादिकीन, कहा तुम सच्चों के साथ हो जाओ, कहा कि तुम सारे नेक अमाल करो लेकिन तुम्हें सच्चों का साथ पकड़ना जरूरी है। सच्चों की जमात में अगर तुम शामिल नहीं होगे तो भी तुम फलाह बहबूद नहीं पा सकते। मेरा अल्लाह ने फरमाया कि यहूद में 71 हुए फिरके, नसारा में 72 हुए और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और हर फिरका कुरान पेश करेगा। जो मुसलमान है वो तो कुरान ही पेश करेगा, चाहे देवबंदी हो, वहाबी हो, रहमी हो, शिया हो, चकड़ाल भी हो, कुरान पेश करेगा, गीता नहीं पेश करेगा। तो हर कोई कुरान पेश करेगा, हदीस पेश करेगा, हक पर कौन सा है, बातिल कौन सा है, किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है। हर कोई ये पेश करता है कि हाँ आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें कुरान दिखाते हैं, हमारे पास आओ, हमारा रास्ता कुरान का रास्ता है, हमारा रास्ता हदीस का रास्ता है। अब कैसे मालूम हो कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इसकी जांच करने के लिए आइए उस बारगाह में चलते हैं। किस बारगाह में? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में। आपसे सवाल हुआ, किसी ने सवाल किया, ताकि हुजूर हर कोई जो कुरान पेश करता है कैसे मालूम हो कि झूठा के सच्चा है?
फरमाया कि सच्चों की जमात वो होगी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद सलाम पेश करती होगी। तो उसे पता चला चाहे वो वहाबी हो देवबंदी हो, ये सारे जो भी मेरे आका पर अगर दुरूद सलाम का मुनकिर हुआ, खुदा की कसम कभी हक भी नहीं हो सकता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फतवा है। इमाम जाफर सादिक उस हस्ती का नाम है जिनके शागिर्दों में इमाम आजम अबू हनीफा जैसे लोग आते हैं, जिनके इल्म का लोहा पूरी दुनिया ने माना, क़यामत तक उनके इल्म का लोहा माना जाएगा, वो इमाम आजम अबू हनीफा। आप उनके शागिर्द, आप उनके गुलाम। आप फरमाते हैं कि अगर मैं इमाम जाफर सादिक के गुलाम न बनता, फरमाते हैं कि मैं भी हलाक हो जाता, मेरा इल्म भी हलाक हो जाता। आपने फरमाया कि जो सरकार दो आलम पर कसरत के साथ दुरूद सलाम भेजते होंगे वही लोग हक पर। अल्लाह दुआ में नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने निजाम से वापस करने की तौफीक। आमीन। मैं हुसैन की बारगाह में इशारा पेश करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।